हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 के सोशल साइंस के एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा भी अगर आप मैथ का, साइंस का या फिर हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं वो पेपर भी अपलोड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ही देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अवेलेबल रिसोर्सेज इन ए कंट्री इन विच आर नॉट फुली टैप्ड आर नोन एज एक्चुअल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यूज ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज judiciously, यूज रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम, कंजर्व द वेरिड स्पीसीज, कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यूज रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। तो रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो assertion है, age structure of population is an important component of demographic structure, और reason है, it refers to the number of people belonging to the same age group। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, both A and R are true and R is a correct explanation of A। both A and R are true but R is not the correct explanation of A। A is true but R is false, A is false but R is true। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बोथ A and R true but R is not the correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम 1 को और कॉलम 2 को हमने मैच करना है। सबसे पहले है लिटरेसी रेट, तो ये होती है परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट द सर्टेन लैंग्वेज, तो इसको सी के साथ मैचिंग होगी। डिपेंडेंट पॉपुलेशन, इसकी मैचिंग होगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर ऑफ एज एंड अडल्ट अबव 59 ईयर्स ऑफ एज। फिर है सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। और है फिर फोर्थ में है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या होती है, पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 59 ईयर्स। तो इसका जो ऑप्शन हमें दिए होंगे, तो ऑप्शन हमारा ये होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज नॉट एन इकोनॉमिक फैक्टर दैट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? क्लाइमेट, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने बताना है जो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट अबाउट द बिगेस्ट म्यूजियम रिलेटेड टू गांधी जी? तो ऑप्शन है, इट हैज़ वेरी good collection of Gandhiji's writing. Its library has around 60,000 books. It is looked after by Gandhi Smriti। और फोर्थ ऑप्शन है, द म्यूजियम इज लोकेटेड एट साबरमती आश्रम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 1, 2 एंड 3। ये जो तीनों है ये सही है और ये वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज इन विच द न्यूज़पेपर केसरी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड। जो केसरी न्यूज़पेपर था वो किस लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था? बंगाली, पंजाबी, हिंदी, मराठी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मराठी लैंग्वेज।
क्वेश्चन नंबर 9 भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was started by the Indian soldiers. The aim of the British was to exploit the resources of our country. तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मोरारजी देसाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 11 है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमने बताना है। तो फर्स्ट है द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर ग्रांटेड कंप्लीट फ्रीडम। वेस्ट पंजाब, नॉर्थ एंड वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड ईस्ट बंगाल वुड गो टू पाकिस्तान। द princely state were given to the freedom to decide which dominion to join. Only India become member of British Commonwealth। जो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें गलत बतानी है? तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ सेकुलर। सेकुलर का हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शन है कंट्री इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो सेकुलर का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम। इसमें से कौन सा राइट टू फ्रीडम में नहीं है? राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो जो राइट टू फ्रीडम में नहीं है वो है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है। Which of the following directive principle is based on the Gandhian principle? People pay equal pay for equal work, raise the standard of living, organize village panchayat, adequate means of livelihood। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। क्वेश्चन नंबर 15 है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा ये करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये भी करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका यही आंसर होगा। ये जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के इसमें भाग ये नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट डील्स विद क्रिमिनल केसेस? कोर्ट ऑफ मुंसिफ्स, सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ कमिश्नर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेशन जज। तो ये हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हमारे पास है सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है उसमें हमारे पास दो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख लीजिए इनको। ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ये 2024 जो पिछले साल का पेपर था ये, ठीक है। और ये एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी टाइप का ही पेपर आपके पास 2025 में यानी कि 2025 में भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। आप देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर में किस तरह से पूछा गया है आपको। अब जो आपका होगा पेपर, उस पे आपको थोड़ा-सा इसका अंदाज़ा लग जाएगा आपको किस तरह का आपका पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और फिर सेक्शन सी है हमारे पास। इसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और ये और में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 को फिर और में दिया हुआ है। और फिर हमारे पास है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 5-5 नंबर के हमारे पास क्वेश्चंस आएँगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए आप किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन फिर और में भी दिया हुआ है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 28, इसको भी और में दिया हुआ है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 29, फिर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है? और फिर आपके पास है सेक्शन ई। सेक्शन ई में क्या होता है, आपको पैराग्राफ दिया होता है और पैराग्राफ में से ही ये आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें से ही आपको क्या करने हैं, आपने क्वेश्चंस के आंसर छाँटने हैं। और ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और ये पैराग्राफ दिया है, तो आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। उसमें भी हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है इस तरह का, और फिर हमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है और हमें ये इसके जो आंसर हैं वो हमें छाँटने हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए इसकी भी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। तो ये हमें ऐसे पैराग्राफ दिया है और इसमें से आपने इसके आंसर ये छाँटने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट सेक्शन है, वो लास्ट सेक्शन है सेक्शन एफ। इसमें हमें सेक्शन एफ में क्या दिया है, मैप का ये क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपने ये कंप्लीट पेपर देख लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।